एक संत भगवान थे, तो रास्ते में किसी उद्दंड ने उनको डंडा मारा, तो उनके खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर निकला, उसने देखा, अरे डॉक्टर, तो गाड़ी में बैठाला, अस्पताल ले गया अपने, और उनको दवा आदि देकर गर्म दूध पिलाने लगा। फिर पूछा, महाराज जी आपको किसने मारा? बोले, तुम्ही ने तो मारा और तुम्ही ने बचाया। उनका, महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, मतलब लोग क्या समझेंगे? बोले, हम पक्का कहते हैं तुम्ही ने मारा, तुम्ही ने बचाया। तब वहां एक सत्संगी थे, तब उन्होंने कहा, आप समझ नहीं पा रहे, स्वामी जी सब में भगवान को देखते हैं। भगवान को देखने के कारण वो कह रहे कि मारने वाले भी तुम्ही थे और बचाने वाले भी तुम्ही थे। एक रूप में तुमने डंडा मारा, दूसरे रूप में पट्टी कर दी। तो ये जब हम सब में भगवान देखते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवद आश्रित रहते हैं, तो हमारा अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। और जब अहंकार समर्पित हो जाता है, तब तृणादपि सुनीचेन, तब अपने को देखो, वैष्णव संतों को, बड़े बड़े भक्तों को जब होगे तो ऐसे नम्र दिखाई देंगे, जरा सी बात करो चरणों में झुकते नजर। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार नष्ट हो गया। और संसारी आदमी को देखो तो उसको अहंकार रहता है। सम्मान विष है, अपमान अमृत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गर्णम, नीचापमानम सुधा। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत है, और जो सम्मान है वो सम्मानम घोर कलयाति विषयम, वो विष है, वो नष्ट कर देने वाला है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वो गरल है, विष है। तो हम जब ये बात अध्यात्म में समझते हैं कि सब में भगवान है, और हमारा हृदय झुक जाता है सबके चरणों में, तो अपने आप हमारी स्थिति आ जाती है तृणादपि सुनीचेन। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि हम तृणादपि सुनीचेन हो। ऐसा जब भगवत भाव आ जाएगा, भगवान का भाव आ जाएगा, तब बात अपने अंदर सबसे, न जाति अभिमान, न विद्या का अभिमान, न कुल का अभिमान, न धन का अभिमान, न किसी पद का अभिमान, न किसी व्यवहार का अभिमान। व्यवहार का भी अभिमान होता है कि हमारे अमुक जी मित्र हैं। जब इस तरह का कोई अभिमान नहीं होता, तब ये तृणादपि सुनीचेन आता है। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। वहां भक्ति नहीं विराजमान होती, जहां अहंकार होता है, जहां दैन्य होता है, वहां भक्ति विराजमान होती है। और जहां भक्ति विराजमान होती, वो सब में भगवान का दर्शन कराती, तब अपने में तृणादपि सुनीचेन ऐसा भाव आता।